हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईआईटी पालनपुर चैनल। टैली प्राइम के एसेंशियल एंट्री सीरीज में आपका स्वागत है। ये है चैप्टर नंबर 5 का पार्ट 7, जहां पर हम ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट की थ्योरी और प्रैक्टिकल को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट होता क्या है। अगर आप अपना कोई बिजनेस रन करते हैं और वहां पर बैंक के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपके कंपनी के बुक ऑफ अकाउंट और आपके फिजिकल ट्रांजेक्शन मीन बैंक के पासबुक के थ्रू इसको आपको मैच करना होता है, और ये बहुत लेंदी वर्क हो सकता है। इसलिए टैली एक फीचर देता है जहां पर आप ऑटोमेटिक रिकंसाइनमेंट कर सकते हैं। इसके पहले के वीडियो में हमने मैनुअल वर्क किया था। मैनुअल वर्क करते समय ये बहुत स्ट्रेसफुल या एरर प्रोन हो सकता है। मीन्स आपको दो तरह के ट्रांजेक्शन को मिलाने होते हैं, पहला टैली का ट्रांजेक्शन और दूसरा अपने बैंक के पासबुक का ट्रांजेक्शन। तो ये टाइम टेकन हो सकता है। इस चीज से बचने के लिए टैली के अंदर पर ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट का फीचर होता है। तो ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट का प्रोसेस किस तरह से हेल्प करेगा आपको अपने बैंक के और टैली के स्टेटमेंट को मैच करने के लिए। सबसे पहले होगा कि ये टाइम बचाएगा आपका और एरर से भी बचाएगा। दूसरा, ये आपके बैंक के अंदर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे और आपने जो टैली में नोट डाउन किया था उन सबको प्रॉपर तरीके से मैच करेगा और आपके एंट्री को प्रॉपर तरीके से शो करेगा। आप इस फैसिलिटीज का यूज करके अपने सारे बैंक रिकंसाइनमेंट को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं और उसका इनपुट टाइप फाइल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नेट बैंकिंग का यूज करके आप अपने बैंक के स्टेटमेंट को एक्सेल या सीएसवी फाइल या MT 9040 फॉर्मेट के अंदर पर इंपोर्ट कर सकते हैं, उसे देख भी सकते हैं। और ये दो तरह के ट्रांजेक्शन को मैच करेगा। कंपनी के बैंक के पासबुक को उसमें किए गए ट्रांजेक्शन्स का अमाउंट और चेक नंबर को मैच करेगा, और आपके टैली के अंदर पर जो आपने डेटा को इनपुट किया उन दोनों को मैच करके ही आपके लिए ये सारे रिकंसाइनमेंट को वेरीफाई करता है और आगे प्रोसेस बढ़ता है। तो अब ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट का एक फ्लो होता है जिसको हमको समझना बहुत जरूरी है। तो इसके 5 स्टेप है जिसके थ्रू आप ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट को कंप्लीट कर सकते हो। तो पहला स्टेप ये होता है कि आपको सबसे पहले अपने बैंक स्टेटमेंट एक्सेल फाइल को सबको डाउनलोड करना है नेट बैंकिंग का यूज करके। दूसरा, आपको अपने बैंक स्टेटमेंट जो एक्सेल फाइल होगी उसको आपको टैली के फोल्डर के अंदर पर पेस्ट कर देना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप उसे इंपोर्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपने बैंक लेजर में जो आपने बैंक अकाउंट बनाया है उसके अंदर पर इस फीचर को चालू करना पड़ेगा। मीन्स ऑटो बैंक रिकंसाइनमेंट के फीचर को चालू करना होगा। तो उसके बाद आप इंपोर्ट करेंगे अपने बैंक स्टेटमेंट को और उसके बाद सारे ट्रांजेक्शन को ये रिकंसाइल करेगा ऑटोमेटिक। तो चलिए हम डायरेक्ट चलते हैं प्रैक्टिकल में, जिसके थ्रू आपको समझ में आएगा कि ऑटो रिकंसाइलमेंट करना कैसे है। तो सबसे पहले हम टैली में चले जाते हैं, फिर चले जाते हैं अल्टर के अंदर पर और यहाँ पर लेजर अकाउंट को सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर हम SBI बैंक को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा बैंक अकाउंट है। इसके बाद आपको आ जाना है इनेबल ऑटो रिकंसाइनमेंट में यस कर लेना है, और इसके साथ साथ आपको सेट अल्टर ऑटो बैलेंस कंप्रेशन को भी यस कर लेना है। इसके बाद आप अपने फोल्डर्स को सिलेक्ट कर लेंगे जहां पर आप अपने एक्सेल फाइल को रखने वाले मीन्स बैंक स्टेटमेंट्स को। तो यहाँ पर मैं 5 सेलेक्ट कर ले रहा हूँ जो कि मेरे टैली प्राइम के अंदर पर जो मेरा फोल्डर बना उसके अंदर पर होगा। यहाँ पर मैं सबसे पहले फोल्डर पाथ फॉर न्यू बैंक स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर लूंगा, जो कि ऑलरेडी मैंने बना के रखा हुआ है। तो वो होगा हमारा न्यू बैंक रिकंसाइनमेंट का स्टेटमेंट फोल्डर, और दूसरा होगा फोल्डर पाथ फॉर इंपोर्ट बैंक अकाउंट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर भी मैंने अपने फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया है जो कि मेरे टैली प्राइम के फोल्डर के अंदर पर ऑलरेडी बना हुआ है। इसे मैं सिलेक्ट कर लूंगा, फिर इसे एक्सेप्ट कर लूंगा। एक्सेप्ट करने के बाद इसमें पूरा डेटा हमारा से हो जाएगा। देन मैं अपने एक्सेल फाइल को यहाँ पर से कॉपी करूंगा और मेरे टैली फोल्डर के अंदर पर जो मैंने इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट का फोल्डर बनाया उसके अंदर पर पेस्ट कर दूंगा, जिसका मैं रिकंसाइलमेंट करने के लिए यूज करने वाला हूँ। आपके बैंक स्टेटमेंट को कॉपी करने के बाद अब हम बैंक रिकंसाइलमेंट को चालू करने वाले हैं। इसके लिए हम जाएंगे बैंकिंग में और देन बैंक रिकंसाइलमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद SBI बैंक करेंट अकाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक बैंक रिकंसाइलमेंट जो हमारे कंपनी में हुआ था वो हमने देख रहे हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि बैंक एज पर बैंक यहाँ पर ब्लैंक है और बैंक एज पर कंपनी बुक और अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक, ये पूरा डिटेल्स हमको यहाँ पर दिख रहा है, जो कि कुछ है 22,41,300 रुपये और 16,09,270 रुपये यहाँ पर दिख रहा है। अभी हमको अपने बैंक स्टेटमेंट को यहाँ पर से इंपोर्ट करना होगा, जिसमें पूरी डिटेल्स हमारे यहाँ पर शो होने वाली है। ये जो अभी स्टेटमेंट आपको दिख रहा है यहाँ पर बैंक डेट खाली है, क्योंकि अभी हमने इसको कोई भी रिकंसाइलमेंट नहीं किया है। तो इसको करने के लिए अब हमको अपने द्वारा पेश की गई सारे स्टेटमेंट को यहाँ पर इंपोर्ट करना होगा, और कुछ डिटेल भी जो हमारे यहाँ पर दिख रहे हैं
वो सब हम सबमिट करेंगे हमारे रिकंसाइलमेंट के बाद। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाएंगे हमारे इंपोर्ट के अंदर पर, और इंपोर्ट में क्लिक करने के बाद, जिसको अल्टर प्लस हो से आप कर सकते हैं, यहाँ पर आप जाएंगे बैंक स्टेटमेंट्स के अंदर पर, और हमने फोल्डर पार्ट ऑलरेडी सेलेक्ट करके रखा था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल यहाँ पर हमको दिख रही है, जो उस फोल्डर के अंदर पर एक्सेल फॉर्मेट में ऑलरेडी रखी हुई है। यहाँ पर मैं फाइल टाइप को सिलेक्ट करूंगा और सपोर्टेड को सिलेक्ट कर लूंगा। अगर आपको ये फाइल जो आपने अपलोड करके रखी हुई, पेस्ट करके रखी हुई, उसको आपको देखना है, तो विथ व्यू मीन्स अल्टर प्लस बी से उसे आप देख सकते हैं। इसे देखने के लिए पहले आपको स्टेटमेंट को सिलेक्ट कर देना है, और फिर उसके बाद आपको एंटर कर देना है, जिसके थ्रू आपको ये दिखने लग जाएगी। तो चलिए मैं इसे एंटर करता हूं, और इसे हम देख लेते हैं कि हमारा बैंक स्टेटमेंट जो एक्सेल फॉर्मेट में है वो कैसे दिखता है, और फिर उसके बाद हम उसे इंपोर्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसे एंटर करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कि मेरा बैंक स्टेटमेंट कैसा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्सेल, और अब इसे हम इंपोर्ट करेंगे। अब इंपोर्ट करते ही हमारे स्क्रीन में सक्सेसफुल का एक पॉपअप आएगा, जहां पर आप देख सकते हैं कि उसने एक फाइल को इंपोर्ट कर, जहां पर 17 स्टेटमेंट हमारे बैंक के अंदर पर थे, जिसमें से 15 हमारे रिकंसाइल हो चुके हैं और 2 एक्स्ट्रा आए हैं। इसका मतलब हमने टैली में 15 रिकॉर्ड तो कंप्लीट कर दिया था, लेकिन 2 रिकॉर्ड हमारे बैंक के स्टेटमेंट के अंदर पर एक्स्ट्रा है, तो उसे हम रिकंसाइल बाद में करेंगे। तो चलिए मैं इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। एक्सेप्ट करते ही ये हमारा सक्सेसफुल रिकंसाइल हो जाएगा। अब आप देखेंगे तो कुछ अमाउंट यहाँ पर शो हो रहा होगा, जो कि हमारे रिकंसाइलमेंट के बाद यहाँ डिटेल आ गई, और बैंक डेट भी हमको शो होने लग गया है। 2 ऐसे ट्रांजेक्शन आए हैं जो हमारे रिकंसाइल नहीं हुआ है, क्योंकि ये बैंक स्टेटमेंट में थे, लेकिन हमने टैली में उसकी एंट्री नहीं करी हुई थी। तो अभी कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, जो आपको डाउन मीन्स मेरे मॉनिटर के नीचे तरफ आपको दिखने लग जाएंगे। तो ये 2 एंट्री है जो अभी हमारे बैंक स्टेटमेंट थी, लेकिन हमारे टैली में एंट्री नहीं हुई थी। इसे हम बाद में रिकंसाइल करेंगे। अभी हम कुछ अमाउंट को देख लेते हैं कि कुछ अमाउंट्स हमारे यहाँ पर जो दिख रहे हैं। अभी बैंक एज पर कंपनी बुक हमारा अमाउंट यहाँ पर आपको शो हो रहा है। इसके बाद अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन बैंक भी दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ यहाँ पर वो अमाउंट है जो बैंक के अंदर पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, मीन्स ये हम रिकंसिल करने वाले हैं। और फिर यहाँ पर अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड इन कंपनी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 500 का यहाँ पर डिफरेंस दिख रहा होगा अभी। ठीक है, तो इस डिफरेंस को हम रिकंसल करेंगे आफ्टर सारे डिटेल्स को देखने के बाद। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि आप पूरे अमाउंट को मैच कर लीजिए, उसके बाद रिकंसल प्रोसेस को कंप्लीट करिए। यहाँ पर हमारा जो बैंक एज पर बैंक, हमारा बैंक बैलेंस जो है यहाँ पर 6,31,630 रुपीज दिख रही है, और कुछ डिफरेंस भी उसके नीचे आपको दिख रहा होगा, जो कि है 6,31,630 रुपीज। तो अभी डिफरेंस को भी हम मैच करेंगे रिकंसाइल करने के बाद। तो ये मैच होगा जब हम दोनों ट्रांजेक्शन जो हमारे बैंक में हुई थी लेकिन हमारे में यहाँ पर नहीं हुई थी, तो ये अमाउंट हमारा मैच हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसको रिकंसाइल करने का प्रोसेस हम करेंगे, इसके थ्रू हम ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे। या देखिए बहुत सेफली हमको ये प्रोसेस करना है, ताकि किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हमको आगे ना आए। तो अब चलिए रिकंसाइल प्रोसेस को आगे बढ़ते हैं। अब हमने जो 2 ट्रांजेक्शन नहीं किया था उनको देखते हैं कि कौन कौन सा। तो पहला है जो कैश हमने बैंक में जमा किया था। जब हम कैश बैंक में जमा करते हैं तब ये होता है कि हमको चेक नंबर नहीं मिलता है, लेकिन हमने जब टैली में इसे नोट डाउन करते हैं तो चेक नंबर नहीं होता, लेकिन हमारे बैंक के पासबुक में इसका नंबर आपको मिल जाएगा। तो इसे हम रिकंसाइल करेंगे। रिकंसाइल करने के बाद ये हमारा एंट्री इसके रिकंसाइल में आ जाएगी। ठीक है, तो जो कि हमने इसको ऑलरेडी किक करके रखा हुआ था। तो चलिए अब इसे कैसे करना है, तो इसका प्रोसेस मैं आगे आपको बताता हूँ। इस एंट्री को कैसे हम रिकंसाइल करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चले जाना नेगेटिव टैली में, देन बैंकिंग को आपको सेलेक्ट कर देना है, और बैंकिंग सेलेक्ट करने के बाद बैंक रिकंसाइलमेंट को आप सेलेक्ट कर लेंगे, एसबीआई बैंक को आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे आप देखेंगे कि हमने जो यहाँ पर बेसिक को सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर इंक्लूडिंग बैंक रिकंसाइलमेंट ट्रांजेक्शन्स को आप इसको यस कर लेंगे, जो ट्रांजेक्शन हमारा नहीं हुआ। तो यहाँ पर आपको फिर नीचे तरफ आ जाना, और अपने पॉइंटर को जो फर्स्ट नंबर का जो हमने बैंक में पैसा जमा किया था वो ट्रांजेक्शन को सिलेक्ट कर देना है, जो कि हमारा 10,000 रुपये की एंट्री है, जो हमारे कंपनी के अंदर पे हुआ था, लेकिन यहाँ पर डिटेल्स हमारे बैंक में नहीं दिख रहा था। तो इसे अल्टर प्लस H2 करके आपको प्रेस कर देना है,
और ये ट्रांजेक्शन आप चेक के थ्रू, क्योंकि आपने चेक के थ्रू पैसे जमा किया था और आपके टैली के अंदर पर उसमें चेक नंबर नहीं डाला था आपने, तो इसे सेलेक्ट कर देना और ये रिकंसाइल सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसा भी सक्सेसफुल करेंगे तो वो आपके रिकंसाइल में ऐड हो जाएगा, मीन 10,000 की एंट्री आपको दिख जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब एक ही ट्रांजेक्शन बचा है जो कि बैंक चार्जेस आपको दिखेगा। ये बैंक चार्जेस आपके कंपनी के ट्रांजेक्शन से, मीन्स आपने इसे नोट डाउन नहीं किया था टैली में, लेकिन आपके बैंक अकाउंट के अंदर पर ये ट्रांजेक्शन हो चुका था। इसे करने के लिए आपको चले जाना है बैंकिंग के अंदर पर और फिर आपको बैंक रिकंसाइलमेंट को सिलेक्ट कर देना है, देन एसबीआई बैंक को सिलेक्ट कर देना है। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन आपको दिख रहा है। ये आपका बैंक चार्जेस था जो कि 500 रुपीज था। ये आपके टैली में एंट्री नहीं थी, लेकिन आपके बैंक से डिडक्ट हो चुका था। तो अब हम एक नया वाउचर क्रिएट करेंगे जिसके थ्रू इसकी एंट्री हमको करनी होगी। तो इसके लिए आपको अल्टर प्लस जे प्रेस करना है और आपके सामने एक नया वाउचर ओपन हो जाएगा जो कि पेमेंट वाउचर होगा और अकाउंट ऑटोमेटिक एसबीआई यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर पर्टिकुलर में आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा जो हमारे चार्जेस ग्रुप में बनेगा और ये होगी हमारी अल्टर प्लस सी के थ्रू। तो यहाँ पर मैं बैंक चार्जेस का एक रिजर्व बनाता हूँ और इसे इनडायरेक्ट पेमेंट में सेलेक्ट कर देता हूँ और फिर इसे एक्सेप्ट कर लेता हूँ। और एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पर अमाउंट ऑटोमेटिक आ जाएगा, इसे सेव कर देना है। अब ये जो अमाउंट है हमारे बैंक रिकंसाइलमेंट में ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमने कंप्लीट रिकंसाइलमेंट कंप्लीट कर लिया है और ये सारा प्रोसेस ऑटोमेटिक हुआ है। मैनुअल में टाइम टेकन होता है, लेकिन ऑटोमेटिक में सारा प्रोसेस आपको ऑटोमेटिक मिलेगा। और यहाँ पर आप अपना हमारा सारा अमाउंट भी मैच कर सकते हैं। तो जैसे हम मैच करेंगे, यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं कि बैलेंस एज पर कंपनी बुक भी सेम है और बैलेंस एज पर बैंक भी सेम है और बैलेंस एज पर इंपोर्टेड बैंक स्टेटमेंट भी अब सेम हो गया। इसका मतलब हमारा बैंक का पूरा रिकंसाइलमेंट हो चुका है और ये सारा प्रोसेस हमने ऑटोमेटिक किया है। मैनुअल वर्क इसमें थोड़ा ही था, लेकिन बाकी सारा प्रोसेस हमारा ऑटोमेटिक हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।